सुप्रीम कोर्ट के सवालों पर कलई खुली ईडी की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के सवाल केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों से किए और उसका जवाब देते हुए उन्हें नहीं बना, इससे ईडी द्वारा जो कार्रवाई पिछले कई महीनों से की जा रही हैं उन सब कार्रवाई पर एक तरीके से प्रश्न चिन्ह लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा है कि जो आपको विशेष अधिकार दिए गए हैं वो मनी ट्रेल किस तरीके से ये पैसा का प्रवाह हुआ है और उस प्रवाह को पता करना, उसके बारे में सबूत देना, ये ईडी का काम है। लेकिन पिछले कई महीनों से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं और इतने महीनों के बाद भी ईडी के अधिकारी ये कह रहे हैं कि एक जो सरकारी वायदा माफ गवाह है दिनेश अरोड़ा, उसने ये कहा है कि मैंने मनीष सिसोदिया को रिश्वत दी है, लेकिन उसका मनी ट्रेल और कैसे पैसे आए हैं इसका कोई विवरण ईडी सुप्रीम कोर्ट को नहीं दे पाई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को एक बार फिर मौका दिया और 12 अक्टूबर को ईडी के अधिकारियों से कहा है कि मनी ट्रेल की पूरी जानकारी लेकर वह सुप्रीम कोर्ट में आए। 12 तारीख तक जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। साथ में अब ईडी के अधिकारियों को कि वो पैसा किस तरीके से रिश्वत के रूप में आया, कहाँ कहाँ गया और किस रूप में गया है, इसके बारे में अब ईडी को जानकारी देनी होगी। यदि ईडी ये जानकारी नहीं दे पा रहा है तो पूरे देश भर में जो ईडी द्वारा गिरफ्तारियां की गई हैं और उसमें केवल बयान के आधार पर ईडी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और कई महीनों तक जेल में रखती है, फिर उसके बाद सबूत ढूंढने का प्रयास कई महीनों तक करती है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि आपको जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं, यदि आप मनी ट्रेल साबित नहीं कर पाए तो कोर्ट में तो ये मामला 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। और इस तरीके की जो कार्रवाई है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। कुछ इसी तरह का मामला संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं और 2 दिन पहले उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, विशेष न्यायालय ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर पुलिस को, ईडी के अधिकारियों को सौंप दिया है। उस मामले में भी यही आया कि एक गवाह ने बोला कि मैंने 2 करोड़ रुपए इन्हें दिए हैं और उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन इतने दिनों में कभी भी मनी ट्रेल कैसे हुआ, उसमें किस तरीके के पैसे दिए गए, कहाँ दिए गए थे, कहाँ से आए, कहाँ नहीं गए, इसके बारे में ईडी कोई जानकारी विशेष अदालत में प्रस्तुत नहीं कर पाई। लगभग यही मामला संजय राउत के मामले में महाराष्ट्र में हुआ था कि जब महाराष्ट्र हाई कोर्ट में करीब लंबे समय जेल में बंद रहने के बाद जब ये मामला हाई कोर्ट में जमानत के लिए गया तो वहाँ पर भी ईडी कोई सबूत पेश नहीं कर पाई, जिसके कारण हाई कोर्ट ने संजय राउत को जमानत पर छोड़ दिया था। अभी तक संजय सिंह का नाम ही नहीं था और एकाएक नाम आ गया और शराब नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं उन्हीं आरोपों के आधार पर ईडी अपनी कार्रवाई कर देती है और इस कार्रवाई के पीछे यदि वो पहले जांच करके सबूत इकट्ठा नहीं करती है और सीधे सीधे गिरफ्तारी करने के बाद सबूत जुटाने की कोशिश करती है, इसका राजनीतिक नुकसान विपक्षी दलों के नेताओं को हो रहा है। उनकी छवि खराब हो रही है, उनको भ्रष्टाचारी और अपराधी बताकर सत्तारूढ़ दल उसका फ़ायदा राजनीति में ले रहा है। यह बात अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में को भी समझ में आने लगी है। अभी तक ईडी के अधिकारियों को कभी भी इस तरीके से कटघरे में खड़ा नहीं किया गया।
यदि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनकी जिम्मेदारी तय करने लगेंगी तो ईडी जो कार्रवाई कर रही है और जो राजनीतिक कारणों से यदि कोई गिरफ्तारियां हो रही हैं तो इसमें फिर विराम लग सकता है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसलिए भी बड़ी चर्चा का विषय बन रहा है कि पत्रकारों की गिरफ्तारी भी यूपीए कानून और ईडी के मामले में की जाने लगी हैं। तो अब जो पत्रकार हैं जो कहीं किसी संस्थान में काम करते हैं वो सरकार के विरुद्ध यदि कोई समाचार देते हैं तो उससे सरकार नाराज़ है और ईडी ने उनके बारे में भी मनी ट्रेल के बारे में कोई सबूत नहीं है। उनकी कंपनी को किसी विदेशी निवेशक ने यदि पैसा निवेश किया है और उनको तो पता नहीं होता है, वो तो कर्मचारी हैं, पत्रकार हैं, उन्हें 20 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए वार्षिक वेतन मिलता है और वो वेतन ले रहे होते हैं, लेकिन ईडी ने उनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग और यूपीए के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। इसको लेकर अब न्यायालयों के ऊपर भी थोड़ा सा दबाव बन रहा है कि वो ईडी की कार्रवाई को सही तरीके से जो कानून के प्रावधान हैं कि यदि वो मनी ट्रेल का मामला है उसमें कहीं पर भी इस तरीके से कोई अवैध लेन देन हुआ है और हवाला के थ्रू हुआ है, ऐसे मामले ईडी के पास जाने चाहिए। अन्यथा दूसरी जांच एजेंसियां सीबीआई हैं, भ्रष्टाचार निरोधक कानून है, तो शराब नीति में यदि कोई घोटाला हुआ है और उसमें रिश्वत का कोई लेन देन हुआ है तो उसमें किसी भ्रष्टाचार एजेंसी को काम करना चाहिए था, ना कि ईडी को। तो ऐसे कई मामले अब सामने आ रहे हैं जिसमें ईडी का अनावश्यक हस्तक्षेप अब सामने आने लगा है। निश्चित रूप से अति सर्वत्र वर्जते। तो ईडी ने जो अति की है अब वह धीरे धीरे प्रकाश में आने लगी है। जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो पहले वो ईडी के नोटिस से डरते थे, अब ईडी के नोटिस से वो भी नहीं डर रहे हैं। वो राजनीति की लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ने लगे हैं। इसमें केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ईडी की साख बड़ी तेजी के साथ कम हुई है और इसको कहा जा रहा है कि पहले हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहती थी कि सीबीआई सत्तारूढ़ दल का तोता बन के काम करता है और अब ये कहा जाने लगा है कि ईडी सत्तारूढ़ दल के इशारे पर मैना बन के अपनी आवाज़ को निकाल रही है और इस आवाज़ को लेके अब एक बार फिर देश में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। इसका निराकरण कैसे होगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका होगी, ईडी को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं उनके साथ क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ईडी के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेगी, क्योंकि इसमें लोग महीनों से बंद हैं, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और जिस तरीके से पुलिस थानों में पुलिस पीट पीट कर अपराधियों से बयान दर्ज करा लेती थी, कुछ इसी तरीके की शिकायतें ईडी के बारे में भी पिछले दिनों में की गई हैं। तो जब आप किसी को महीनों बंद रखते हो, उसके गवाहों के साथ यदि मारपीट के आरोप ईडी के ऊपर लग रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। और जो विशेष अधिकार उन्हें दिए गए हैं यदि उनका दुरुपयोग करते हैं तो ईडी के अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी अब तय की जाने की आवश्यकता हो गई है। यदि उनके ऊपर व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होगी तो उनके द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उस पर जब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है तो वो निश्चित रूप से सरकार के दबाव में काम करते हैं। वो दबाव कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के जीवन को और उनकी जो मानव अधिकार हैं, जो उनके मौलिक अधिकार हैं, जो उनकी राजनीतिक हैसियत है, जो उनकी प्रशासनिक हैसियत है, उसको ख़राब करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। और इसको रोका जाना अब सबको ज़रूरी लगने लगा है कि यदि किसी को भी ईडी यदि पहुंच जाए और उसको गिरफ्तार कर ले तो उस गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दे सकते हैं। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी तक इन मामलों में जमानत नहीं दी जाती है यदि ईडी विरोध करती है तो अब ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और विशेष न्यायालयों को भी गुण दोष के आधार पर गिरफ्तारी के बाद निर्णय लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है। अब दिखता है कि इसमें कुछ सही फैसले होंगे। यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सही फैसले आए तो इसमें जो असामान्य कार्रवाई हो रही हैं
जो निर्दोष लोगों को ईडी में ज़बरदस्ती यदि परेशान किया जा रहा है तो उस पर रोक लग सकती है। धन्यवाद।